वाणिज्य मंत्रालय, जिसको ट्रेड करने का श्रेय दिया जा रहा है, वो है पीयूष गोयल जी। आप सभी लोगों ने, जब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हो रही थी, अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो हमने आपको बहुत पहले भी हर बार जब ईयू के साथ ट्रेड डील हो रही थी, मदर ऑफ ऑल डील करके हमने आपको बताया था, उसमें भी बताया था कि यही हैं जो उस डील को लीड कर रहे थे। सरगई गोर दिसंबर में जब भारत के अंदर आते हैं, जो अमेरिकी राजदूत हैं, वो लगातार लगे हुए थे कि भारत से ट्रेड डील कर दिया जाए, और भारत ने इग्नाइट कर दिया था ट्रेड डील को ईयू के साथ ट्रेड डील करके, कि अमेरिका को यह लगने लगा था कि ये तो सारा क्रेडिट लेगा। अमेरिका चिढ़ा भी था उस पर, हमने स्कॉट बेसेंट का बयान भी सुनाया था। ऐसे में ये लगातार उस मामले को चलाए जा रहे थे, मतलब ट्रेड डील के जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं वो वाणिज्य मंत्रालय कर रहा था कि इन प्रोडक्ट पर लगेगा, इन पर नहीं लगेगा। आपको याद है ट्रंप ने जब पिछली बार हमसे बयान दिया था तब कहा था कि मैं तो जीएम क्रॉप्स आपके यहां भेजूंगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भेजूंगा, गाय का वो दूध भेजूंगा जिसमें उनकी गायों ने मांस खाया होगा, उससे बना दूध भारत के बाजार में भेजूंगा, डेयरी प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि उसे पता था यह सामान भेजते ही भारत के अंदर तीव्र प्रतिक्रियाएं होंगी। ट्रंप को मजा असल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक समय तक प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय थे। ऐसे में ट्रंप, जो कि भाई साहब नया सुपरस्टार बनकर आया है पूरे दुनिया का, उसका एक अलग डिस्कशन है, कभी उस आर्गुमेंट को अलग से करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये सारा मामला इनके द्वारा डील किया जा रहा था। ये भाई साहब कहां थे? इन भाई साहब को पूरी तरह से साइड में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डिपार्टमेंट पकड़ रखा है, रूस वाला। रूस का डिपार्टमेंट, रूस के साथ में हाल ही में पुतिन साहब की जो यात्रा करवाई थी वो डोभाल साहब ने और इन्होंने मिलकर करवाई थी, तब इनका कोई लेना देना नहीं था। डिपार्टमेंट बते हुए हैं कि सुनो तुम्हारा काम ये हो गया, तुम्हारा काम ये हो गया साहब। दिक्कत कहां आ गई? आज की स्थिति में क्लैरिटी इस बात की किसी को नहीं थी। 4 तारीख तक, अब कहेंगे सरकार को तो होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार को यह क्लैरिटी होनी चाहिए थी कौन सा टैरिफ किस दिन लगेगा। बोल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि प्रभु उसके अंदर यही तो छपास की बीमारी बैठी हुई है। वो जो बैठा ट्रंप है, जो आधा घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की घोषणा कर रहा है, उसको अपनी तरफ से सारी जानकारी देनी है। बोले यही तो बवाल है, क्या हम गुलाम हैं क्या अमेरिका के? वो पहले सूचना क्यों दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं, भाई साहब आपने अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगाए थे, आप पर उसने लगाए थे। यू आर ऑन द रिसीवर साइड। वो लगाने वाला था, अप्लाई करने वाला था, आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो हटाने वाला भी वही है। क्या इसका मतलब अमेरिका बहुत बड़ी पावर है? आप इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं हो? अरे भाई, हमारी खुद की अस्मिता का सवाल है। हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि सब अमेरिका सामने, तो क्या हम नहीं है क्या? अरे आप बहुत कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से गुंडई वो करके चल रहा है वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया के देश त्रस्त हैं, सब तरफ से कहानी यही है। एक का राष्ट्रपति उठा लिया, एक का क्षेत्र छीनने की धमकी दे दिया, समझ नहीं आया, उसने पूरी दुनिया को झाड़ फूंक मार दिया यार। कनाडा को हर दिन कह रहा है कि तुम गवर्नर बन जाओ हमारे भाई हैं। मार्क कार्नी को तो हर दिन ट्रोल कर रहा है कि सुनो 51वां राज्य बना दे कनाडा को। मतलब हद तो यह चल रही है कि उसने पूरी दुनिया को झाड़ी मार दी है। ऐसे में हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं कि भाई हम पावर भी बड़ी वाली हैं, 140 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हैं। हमारी आबादी, आज आपको अगर इस बात का बुरा लग रहा है ना अंदर से 1% भी कि अमेरिका हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अंदर के इस घमंड को ना, इस गुस्से को, जो जलालत हो रही है ना इंडियंस को अमेरिका के इस नेचर से, पहले तो इस जलालत को फील करो, डिनाय मत करो। अगर कोई आपको छोटा फील करा रहा है, फील करो कि हां भाई हमको छोटा फील करा दिया। अब क्या करें? मेहनत करो। कितना मेहनत करें? निकलो ना भाई उससे आगे, किससे? अमेरिका से निकलिए ना। क्यों नहीं इस बारे में विचार कोई कर रहा है? बैठ करके नहीं, उसने हमको नीचा दिखा दिया, अरे कोई शादी थोड़ी चल रही है, फूफा जी नाराज हो गए। सच है भाई, ये वो कर रहा है। आज चाइना वाले हमारे साथ 1991 में सेम लेवल पर खड़े थे, आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। अमेरिका भी 145 से धाड़ से उनको नीचे ले आया, पता है कि भाई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। तो हम सबको ना पहले इसको खून के घूंट की तरह पीना पड़ेगा। कभी जर्मनी ने वर्साई की संधि को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही पिया था, तब जाकर इतना तेजी से उठा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक करने पहुंच गया था। भाई साहब पहले समझो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और सरकार को मानना चाहिए कि हाँ भाई साहब हो गया, अब क्या करें। लेकिन ठीक है, पॉपुलरिस्टिक सरकारें जब होती हैं तो वो अपने आप को पहले लीडर दिखाती हैं कि नहीं साहब हम खींच के चल रहे हैं। खैर, ये एक अलग नेगोशिएशन का, अलग डिस्कशन का पार्ट है। फिर से लौटते हैं, एज ऑफ नाउ ट्रेड डील के अंदर चल क्या रहा है। तो साहब सबसे बड़ी बात ये 25% टैरिफ 7 तारीख से हमारे ऊपर नहीं लग रहा। कौन सा वाला? रूस से तेल खरीदने वाला। इसके बदले वो क्या बोला? इसके बदले वो ये बोल दिया कि मैं तुमसे 25% वसूलूंगा अगर तुमने फिर से रूस से तेल खरीदा। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया क्या? अभी तक तो नहीं किया। तो फिर
तो भाई साहब इन्होंने अनाउंसमेंट करके हम पर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि तुमको मैंने कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं फिर से 25% लगाऊंगा। तो भारत वालों को सही मायने में 50% से 25 की जो खुशी हो रही है वो फिलहाल इस बयान पर हो रही है। आगे से ये 25 का 18 रह जाएगा, इसकी कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिर से 25 घुसाएगा, ये तय है। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना शायद ही बंद करे एज ऑफ नाउ, यानी आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी। खैर अभी आएंगे उस सब चीज पर, खैर मैं ज्यादा सारी बातें एक साथ बताता चल रहा हूं। आइए अब सवाल क्या होता है भारत के बारे में, जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैंने भारत पर नजर बनाने के लिए एक ट्रेड फोर्स बना ली है, टास्क फोर्स बना ली है, जिसमें अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री सब बैठ के निगरानी करेंगे कि बताओ आपने तेल खरीदा या नहीं। तो ये क्या किया, ये हम पर टास्क फोर्स गठित करके बिठा दिया। अब खेला यहां से शुरू होता है। क्या होता है साहब, 6 तारीख को यह अनाउंसमेंट आता है पीयूष गोयल जी के पास में। 6 तारीख के दिन ही यह खबर आती है कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है। दोनों टेबल की तरफ से ट्रेड डील का एक डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल उस पर डलता है, वेबसाइट पर डलता है कि सुनो इस तरह की घटना हुई है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकी इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील के अंदर हमारे सामने कुछ बातें रखी जाती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है, सर ट्रंप ने यह कहा है, देखो ट्रेड डील के 2 डॉक्यूमेंट आए। ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रूस का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ना उसमें रूस का जिक्र था। और जो ये व्हाइट हाउस का जो कागज था ना, ये मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये 6 तारीख का स्टेटमेंट है। इसमें इसने ये वाली बात मॉनिटरिंग वाली डाली थी। तो जब इनसे पूछा गया कि सर वो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसके बारे में क्या बयान, एमईए इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एमईए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको इसकी जानकारी दे पाएगा कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये क्यों इस तरह का जवाब दे गए, इसके पीछे का मैं आपको भी आंसर दूंगा, लेकिन पहले इस बात के मजाक को समझिए, मौकरी जो मजाक बनी उसको समझिएगा। भाई आप वाणिज्य मंत्री हैं, आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, आप 18% की शाबाशी बटोरते घूम रहे हैं, आपको 18% की शाबाशी मिली, आपको कंडीशन में जो उसने 25% हटाने की कंडीशन डाली उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए था। आपने तत्काल प्रभाव से बॉल उठा करके विदेश मंत्री के गोले में डाल दी। जिनको इस ट्रेड डील की कानो कान खबर ही नहीं थी, उठा करके आपने वहां डाल दी। आपके मन में इस बीच में सवाल चल रहा होगा, माननीय मोदी जी आप कहां हैं, आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल पूछने योग्य है, पूछा जाना चाहिए, खोजते हैं अपन भी कहां हैं वो। आइए इसके अलावा फिर इनसे इस सवाल को पूछने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि शायद मोदी जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि बेटा सुनो, सवाल ट्रेड डील का तुम क्रेडिट खाए हो ना कि मैं ट्रेड डील करवाया हूं, जा अब तू थोड़ा सवाल झेल। इनको ले लिया गया। इन्होंने पिछले 2 महीने में जितनी मेहनत इकट्ठी करी थी ट्रेड डील करने में, लगातार नेगोशिएशन में, अमेरिकी नाराजगी 50% से लेकर 18% तक लेकर आने में, अमेरिका के साथ बैकडोर लेवल पर चर्चाएं करने में, सरगई गोर के साथ बातचीत करने में, जो भी इन्होंने मेहनत की वो लाकर कहां पे खड़ी हो गई। बताओ भाई साहब आपने रूस के साथ ट्रेड डील का क्या किया। फिर इन्होंने उठाकर कह दिया कि देखो ये एमईए का पार्ट है, वो बताएगा रूस से तेल खरीदना बंद हुआ कि नहीं। हर जगह आस्क एमईए, जाइए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए। अब इस बीच में खेला क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने विदेश मंत्रालय का नाम लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के नाम के पीछे की कहानी क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रेड डील के दौरान ही विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया था। ट्रंप का ट्वीट कब का था, 2 तारीख का। सवाल क्या पूछ लिया गया था कि सर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं क्या। तो इनने कहा देखो अभी नहीं, इनसे पूछा गया कि ट्रेड डील के बारे में अभी तक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे। इनने कहा पीयूष गोयल जी से पूछिए। तब हुआ ये कि इनने नाम ले लिया पीयूष गोयल जी का और इन्होंने नाम ले लिया जयशंकर जी का। तो फाइल जो है ना रशिया के नाम की इधर से उधर घूमती रही। ये सोशल मीडिया पर खूब क्लिप वायरल हुई कि दोनों तरफ से एक कह रहा है कि डिड इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल इंपोर्ट, डिड इंडिया स्टॉप इंपोर्ट्स। पीयूष गोयल कह रहे हैं नो आइडिया आस्क जयशंकर। 2 दिन पहले जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं नो आइडिया आस्क पीयूष गोयल। ये जो इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, इस बात पर देश के अंदर खूब सारा अपोजिशन ने सरकार का आनंद लिया कि साहब देखिए ट्रंप ने ऐसा ऐसा करके अनाउंसमेंट किया है और हम लोग बिना हड्डी के जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। इस बीच में खूब सारे सोशल मीडिया के रूल वायरल हुए कि भाई ये हो क्या रहा है। पुतिन भी पूछ रहा होगा ट्रंप से कि यार तुमने क्या करवा दिया। आपस में एक तरह का माहौल बनकर आया। खैर अब हम इस चीज को पूरी तरह से डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि इसमें असली पेच कहां फंसा था
कौन कहां पर क्या गलती कर रहा था, सरकार की इसमें कौन सी जगह पर जिम्मेदारी थी जो इनको बहुत अच्छे से निभानी थी, और कहां सोशल मीडिया पर बयान को ट्विस्ट कर दिया गया, उसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहले ही आगे बढ़े उससे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जितना भी मामला फैला है, सरकार को पहले ही जिम्मेदारी के साथ आकर के प्रधानमंत्री के माध्यम से अनाउंसमेंट करा देना चाहिए था। वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील होने के बाद मदर ऑफ ऑल डील के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के राष्ट्र को संबोधित किया था 27 जनवरी को, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल वैसा ही संबोधन प्रधानमंत्री का आना चाहिए था। देश को उम्मीद प्रधानमंत्री से वही वाली थी कि साहब इतनी बड़ी डील अगर हो गई है तो आकर अनाउंस करिए। क्यों नहीं किया, इसके पीछे आप और हम खूब सारी विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। करने का ना करने के पीछे का रीजन है, ट्रेड के डील के अंदर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है। मार्च में होगा। जो काम 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हो गया, वो अमेरिका और इंडिया के बीच में मध्य मार्च में होगा। अभी तक वो हस्ताक्षर सेरेमनी नहीं हुई है। जो चल रहा है ये ट्रंप का ढुलाया हुआ रायता है। ट्रंप को मजा आता है। भारत की पॉलिटिक्स में ट्रंप को गजब इंटरेस्ट है। आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है? फॉलोअर का गेम है भाई, उसको भी व्यू के पैसे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर रीच मिलती है। भारत 140 करोड़ की आबादी, हर पांचवां धरती पर आदमी भारतीय है। सबके बीच में चर्चा ट्रंप के नाम पर भारत की और भारत के नाम पर ट्रंप की होती है। भाई सेलिब्रिटी वो अलग लेवल पर, अहम ब्रह्मास्मि वाले शिखर पर पहुंच चुका है, वो अलग लेवल पर चल रहा है। भारत का नाम लेकर के उसने टीआरपी बटोरी है। आपको लगेगा टीआरपी का भूखा है क्या वो आदमी? भाई साहब मत पूछिए, उसको परम सुख है इस चीज का।